नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भविष्य में झांक रहे हैं, खास तौर पर साल 2026 में। और हमारा गाइड है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय का एक बहुत ही गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले साल की ऊर्जा कैसी है और ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल सकती है। और देखिए, इस विश्लेषण की जो नींव है वो ही इसे खास बनाती है। अच्छा। डॉक्टर उपाध्याय ने ये पूरा खाका 1 जनवरी 2026 को उज्जैन में सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार किया है। उज्जैन। जी, उज्जैन। और उज्जैन कोई आम शहर नहीं है। इसे भारत का प्राचीन प्राइम मेरिडियन माना जाता था, वैदिक खगोल विज्ञान का केंद्र। ओ। तो जब डॉक्टर उपाध्याय उज्जैन को आधार बनाते हैं तो वो इस विश्लेषण को ज्योतिष की सबसे गहरी, सबसे पारंपरिक जड़ों से जोड़ देते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। और डॉक्टर उपाध्याय की पहली ही बात एक तरह का विरोधाभास पैदा करती है। वो कहते हैं कि 2026 का यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है। जी, 2 + 0 + 2 + 6 जो हुआ 10 और फिर 1। हाँ, एक नंबर 1 का मतलब है नई शुरुआत, रफ्तार, कुछ नया करना। लेकिन साथ ही शनि जैसे बड़े ग्रह अनुशासन और धीमी गति की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ है एक्सेलरेटर और दूसरी तरफ ब्रेक। इसी रस्साकशी को आज हम परत दर परत समझने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम अलग-अलग राशियों पर जाएं और देखें कि मेष या सिंह राशि के लिए क्या है, पहले उस बड़े मैदान को समझते हैं जिस पर 2026 का खेल खेला जाना है। डॉक्टर उपाध्याय ने कुछ ऐसे सार्वभौमिक विषय बताए हैं जो हम सब पर लागू होंगे, चाहे हमारी राशि कोई भी हो। ये इस साल के नियम है ना? बिल्कुल, आप इसे रूल्स ऑफ द गेम कह सकती हैं। डॉक्टर उपाध्याय ने 6 मुख्य थीम बताई हैं। पहली है गति और नवीनता। गति और नवीनता। साफ शब्दों में कहें तो 2026 एक बुलेट ट्रेन है, बैलगाड़ी नहीं। टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और बदलाव की रफ्तार बहुत तेज होगी। जो इस रफ्तार के साथ नहीं चलेगा वो पीछे छूट जाएगा। लचीलापन यानी एडेप्टेबिलिटी इस साल का सबसे बड़ा गुण होगा। लेकिन बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए तैयारी भी तो लगती है। और शायद यही दूसरी थीम आती है, त्वरित जीत के बजाय व्यवहारिक अनुशासन। मतलब तेजी तो है पर जल्दबाजी नहीं चलेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर साल का वो विरोधाभास सामने आता है। रफ्तार तो है, लेकिन सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। डॉक्टर उपाध्याय साफ कहते हैं कि ये 30 दिन में 6 पैक वाला साल नहीं है, बल्कि रोज रोज जिम जाकर मेहनत करने वाला साल है। जो लोग लगातार और अनुशासित तरीके से काम करेंगे, वही इस तेजी का फायदा उठा पाएंगे। और तीसरा विषय तो और भी गहरा लगता है, भावनात्मक पुनर्गठन और ईमानदारी। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब दिखावा नहीं चलेगा, खासकर रिश्तों में। राहु और केतु की जो स्थिति है, वो हमसे अपनी भावनाओं का सामना करने को कहेगी। डॉक्टर उपाध्याय के विश्लेषण के हिसाब से ये साल रिश्तों के लिए एक तरह का कॉस्मिक स्ट्रेस टेस्ट है। कॉस्मिक स्ट्रेस टेस्ट। जी, अगर किसी रिश्ते की नींव खोखली है या वो सिर्फ आदत या दिखावे पर चल रहा है, तो इस साल उसमें दरारें आना तय है। सच्ची और गहरी बातचीत ही रिश्तों को बचाएगी। ये तो काफी इंटेंस है। और इसी से जुड़ा चौथा विषय है आध्यात्मिक जागृति। क्या इसका मतलब है कि लोग ज्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे? सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ की तलाश। मीन राशि जो आध्यात्मिक का राशि है, उसमें शनि बैठे हैं। शनि वास्तविकता और अनुशासन के ग्रह हैं। तो ये योग आध्यात्मिकता को वास्तविक बनाने का है। लोग सिर्फ भौतिक सफलताओं के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि शांति, सुकून और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं जैसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए ये बहुत शक्तिशाली समय है। ठीक है। अब आते हैं उस चीज पर जो सबको परेशान करती है, पैसा। पांचवा विषय है वित्तीय पुनर्मूल्यांकन। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, इसका आसान मतलब क्या है? आसान मतलब है फाइनेंशियल रीसेट। फाइनेंशियल रीसेट, यानी पैसों को लेकर अपनी सोच और आदतों को बदलने का समय। डॉक्टर उपाध्याय चेतावनी देते हैं कि अटकलबाजी, जैसे स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा लगाना या जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम्स, इस साल बहुत भारी नुकसान करा सकती हैं। पैसों के मामले में नैतिकता, ईमानदारी और लंबी अवधि की सोच ही काम आएगी। और आखिरी थीम रिश्तों में प्रामाणिकता। ये तो उस कॉस्मिक स्ट्रेस टेस्ट वाली बात को ही और पुख्ता करती है। हाँ, ये उसी का नतीजा है। जब भावनात्मक ईमानदारी बढ़ेगी तो सतही रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे।
चाहे वो दोस्ती हो, प्रेम संबंध हो या कामकाज के रिश्ते, सिर्फ वही कनेक्शन टिकेंगे जो सच्चे और गहरे होंगे। तो कुल मिलाकर 2026 का मैदान तेज रफ्तार वाला है, लेकिन उस पर टिकने के लिए अनुशासन, ईमानदारी और गहराई की जरूरत पड़ेगी। ये 6 थीम्स अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन एक ज्योतिषी के तौर पर आप तो सितारों के पीछे की वजह देख रहे होंगे। आखिर आसमान में ऐसा क्या चल रहा है जो हमारी जिंदगी में इतनी उथल-पुथल मचाने वाला है? कौन से बड़े खिलाड़ी हैं इसके पीछे? बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर उपाध्याय का विश्लेषण इन बदलावों के पीछे 3 मुख्य खिलाड़ियों की भूमिका पर जोर देता है। सबसे पहले हैं बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं। गुरु? ये ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार के ग्रह हैं। 2026 में बहुत सक्रिय रहेंगे क्योंकि ये 3 राशियों मिथुन, कर्क और सिंह से गुजरेंगे। ये एक बड़ी खगोलीय घटना है। और इसका हम पर क्या असर होगा? क्या कोई खास तारीख है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, 2 जून एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च के? ज्योतिष की भाषा में उच्च का मतलब है अपनी सबसे शक्तिशाली और खुशहाल स्थिति में होना। तो जून से लेकर अक्टूबर तक का समय परिवार, घर, भावनाओं और मन की शांति के लिए बहुत सकारात्मक और सहायक रहेगा। ये साल के बीच का वो समय होगा जब हमें थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। अच्छा, तो बृहस्पति एक तरह से गुड न्यूज लेके आ रहे हैं। लेकिन राहु केतु का नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। उनका क्या रोल है? विश्लेषण में राहु केतु को कॉस्मिक वाइल्ड कार्ड्स की तरह देखा गया है। ये कर्म के ग्रह हैं, लेकिन ये अप्रत्याशित घटनाएं भी लाते हैं। राहु हमें भविष्य की ओर धकेलता है, नई चीजों के प्रति एक जुनून पैदा करता है, जबकि केतु हमें अतीत से जोड़े रखता है और वैराग्य देता है। तो एक तरह का खिंचाव है। जी, 2026 में ज्यादातर समय ये कुंभ सिंह अक्ष पर रहेंगे, जो हमारे सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत पहचान के बीच एक तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन 5 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव होगा जब ये मकर कर्क अक्ष में जाएंगे। ये एक नए 18 महीने के कर्मचक्र की शुरुआत होगी। और शनि? उनका जिक्र तो शुरू से ही हो रहा है। वो तो पूरे साल एक ही जगह टिके हुए हैं। हाँ, और यही बात उनके प्रभाव को और गहरा बनाती है। शनि पूरे 2026 में मीन राशि में रहेंगे। शनि हमारे कॉस्मिक टास्क मास्टर हैं। टास्क मास्टर? वो अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्मों का फल देते हैं। और मीन राशि आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान की राशि है। तो शनि यहाँ हमसे आध्यात्मिक अनुशासन की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भाग दौड़ बहुत हुई, अब थोड़ा रुको, अंदर झांको और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। एक और बात, 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री मतलब उल्टी चाल? हाँ, उनकी चाल उल्टी महसूस होगी। ये समय किसी भी बड़ी योजना को फिर से परखने, एक इंटरनल ऑडिट करने जैसा होगा। जैसे आप कोई जरूरी ईमेल भेजने से पहले उसे 2 बार पढ़ते हैं, ये वही समय है। ओके, ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। बृहस्पति का विस्तार, राहु केतु के वाइल्ड कार्ड मूव्स और शनि का अनुशासन। लेकिन हम सब यही जानना चाहते हैं कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है। डॉक्टर उपाध्याय ने हर राशि के लिए एक अनूठी थीम दी है। चलिए कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं जो इस ऊर्जा के अलग अलग रंग दिखाते हैं। हाँ, चलिए 3-4 राशियों को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं राशि चक्र की पहली राशि, मेष। डॉक्टर उपाध्याय ने इनके लिए थीम दी है अनुशासन और आंतरिक कार्य के माध्यम से नींव का निर्माण। ये तो मेष राशि के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है। वो तो हमेशा आगे बढ़ने, लड़ने और जीतने के लिए जाने जाते हैं। आंतरिक कार्य और अनुशासन तो उनके लिए मुश्किल होगा। और यही 2026 की चुनौती और सीख है उनके लिए। शनि उनके 12वें घर में है, जो खर्च, अंत और आध्यात्म का घर है। ये स्थिति कहती है कि बाहर की दुनिया में भागने से पहले अपने अंदर की दुनिया को ठीक करो। डॉक्टर उपाध्याय के विश्लेषण में एक और दिलचस्प बात है। 1 जनवरी को उज्जैन में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र, जिसका प्रतीक चाकू या धारदार हथियार है, और इसका काम अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करना है। तो मेष राशि के लिए यह साल पुरानी आदतों, पुराने पैटर्न को काटकर एक नई मजबूत नींव बनाने का है। वाह! अब कोई ऐसी राशि लेते हैं जिसके लिए ये साल शायद बाहरी दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हो। सिंह राशि के बारे में क्या कहता है ये विश्लेषण? सिंह राशि के लिए 2026 एक धमाकेदार साल हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर। इनके लिए थीम है भाग्य में तेजी और नेतृत्व का विस्तार। लेकिन यह धमाका होगा साल के आखिरी हिस्से में। आखिरी हिस्से में? जी, 31 अक्टूबर को बृहस्पति 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
डॉक्टर उपाध्याय इसे अभूतपूर्व अवसरों, पहचान और सफलता का समय कहते हैं। तो सिंह राशि के लिए ये साल स्लो बर्न जैसा है, मतलब पहले 9 महीने तैयारी करो और फिर आखिर में बड़ा इनाम। ये तो उनके धैर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि सिंह राशि वाले तो स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके धैर्य की परीक्षा ही है। साल का पहला हिस्सा तैयारी का है, पुराने कामों को निपटाने का है, अपनी नींव मजबूत करने का है, ताकि जब 31 अक्टूबर के बाद अवसरों का दरवाजा खुले तो वो पूरी तरह से तैयार हों। जो सिंह राशि वाले इस धैर्य को दिखाएंगे, उनके लिए ये साल यादगार बन सकता है। बहुत खूब। अब एक ऐसी राशि लेते हैं जो व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा समूह पर ध्यान केंद्रित करती है। कन्या राशि के लिए क्या खास है? कन्या वर्गो राशि के लिए 2026 की थीम है सामुदायिक उन्नति और इच्छाओं की पूर्ति। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कन्या राशि वाले अक्सर अपनी मेहनत और परफेक्शन पर भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर उपाध्याय का विश्लेषण कहता है कि इस साल उनकी सबसे बड़ी तरक्की उनके नेटवर्क, उनके दोस्तों और उनके सामाजिक दायरे से आएगी। मतलब अकेले नहीं, टीम के साथ। बिल्कुल, सामूहिक प्रोजेक्ट्स, टीम वर्क और दूसरों की मदद से उनके बड़े-बड़े काम बनेंगे। मतलब इट टेक्स अ विलेज वाली बात कन्या राशि के लिए इस साल सच होने वाली है। ये तो काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की, जिनके ऊपर शनिदेव खुद विराजमान है। क्या ये साल उनके लिए बहुत भारी होगा? भारी से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये गहरा और परिवर्तनकारी होगा। उनकी थीम है आध्यात्मिक परिपक्वता और कार्मिक मुक्ति। जब शनि किसी राशि में आते हैं तो वो उस व्यक्ति को जीवन की बड़ी सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। यह एक तरह का ग्रेजुएशन का साल है। ग्रेजुएशन का साल? जी, मीन राशि वालों के लिए यह एक बड़े जीवन चक्र के समापन और एक नए अध्याय की तैयारी का वर्ष है। बाहर की दुनिया में भागदौड़ करने से ज्यादा उन्हें अपने अंदर झांकने, ध्यान करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से अभूतपूर्व परिणाम मिलेंगे। यह दबाव वाला लग सकता है, लेकिन यह उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर जाएगा। तो इतनी सारी जानकारी, सार्वभौमिक थीम, ग्रहों की चाल, अलग-अलग राशियों के अनुभव को कोई आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करे? क्या डॉक्टर उपाध्याय ने इस साल के लिए कोई यूजर मैनुअल भी दिया है? हाँ, और यही उनके विश्लेषण की सबसे अच्छी बात है कि वो सिर्फ समस्याएं या अवसर नहीं बताते, बल्कि रास्ता भी दिखाते हैं। उन्होंने साल को 3 हिस्सों में बांटकर एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति दी है। अच्छा, वो क्या है? पहला हिस्सा है शुरुआती साल, जनवरी से मई तक। इसे आप तैयारी का दौर कह सकते हैं। तैयारी का दौर? ये योजना बनाने, नए कौशल सीखने, अपनी सेहत पर ध्यान देने और सही लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। इस समय बड़े और जोखिम भरे कदम उठाने से बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से ही रेस शुरू कर देनी है, पहले वार्म अप करना है। और दूसरा दौर? दूसरा दौर है मध्य वर्ष, जून से अक्टूबर तक। ये एक्शन का दौर है। 2 जून को जब बृहस्पति अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आएंगे, तब ऊर्जाएं बहुत सहायक होंगी। ये योजनाओं को लागू करने, बड़े फैसले लेने, करियर में छलांग लगाने और नए काम शुरू करने का समय है। साल की सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी दौर में मिलेगी। और साल का अंत? आखिरी साल, अक्टूबर से दिसंबर तक, ये चिंतन और समापन का दौर है। इस समय ऊर्जा थोड़ी धीमी होगी। ये साल भर की मेहनत के फलों को देखने, अपनी गलतियों से सीखने, अधूरे कामों को पूरा करने और अगले साल के लिए जमीन तैयार करने का समय है। ये तो बहुत ही उपयोगी ढांचा है। क्या सभी के लिए कुछ सामान्य सुझाव भी हैं जो हर कोई अपना सकता है? हाँ, डॉक्टर उपाध्याय ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जो इस साल की विरोधाभासी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। पहला, नियमित ध्यान या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करें। यह शनि की गहरी ऊर्जा से जुड़ने में मदद करेगा। ठीक है। दूसरा, वित्तीय अनुशासन। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करें और किसी भी तरह की अटकलबाजी से दूर रहें। ये बहुत जरूरी है। तीसरा, अपने रिश्तों को समय दें, लेकिन सिर्फ उन रिश्तों को जो सच्चे हैं। चौथा, अपनी रोज की दिनचर्या में स्थिरता लाएं। यह साल की तेज रफ्तार में आपको एक लंगर की तरह संभालेंगी। और आखिरी और सबसे जरूरी, छोटी मोटी जीत के बजाय लंबी अवधि की सोच अपनाएं। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो डॉक्टर उपाध्याय के अनुसार 2026 एक नंबर 1 वर्ष है, यानी नई शुरुआत का साल। लेकिन ये नई शुरुआत हवा में नहीं होगी। ये अनुशासन, प्रामाणिकता और दूर की सोच की मजबूत नींव पर टिकी होगी। सफलता उन्हें मिलेगी जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार में भी अपनी नींव बनाने का धैर्य रखेंगे। बिल्कुल।
और ये याद रखना जरूरी है कि इस विश्लेषण का लंगर उज्जैन के सूर्योदय में डाला गया है। ये इससे सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष की हजारों साल पुरानी परंपरा से निकला एक गहरा मार्गदर्शन बनाता है। ये इसकी प्रामाणिकता और वजन को बढ़ाता है। जाहिर है, ये एक सामान्य मार्गदर्शन है और व्यक्तिगत परिणाम हर किसी की अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अलग हो सकते हैं। लेकिन यह विश्लेषण एक बहुत गहरा सवाल जरूर छोड़ जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। 2026 की इस नई शुरुआत वाली ऊर्जा का स्वागत करने के लिए आप अपनी जिंदगी की कौन सी एक पुरानी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने को तैयार हैं, ताकि आप इस नंबर 1 वर्ष की ऊर्जा का